नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठकियाल। साथियों, आने वाली 14 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में भी नामांकन के दिन ही एक अलग तरीके का टकराव शुरू हो गया है। आज कई सीटों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। एक बार फिर से एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ सवालों की बौछार है। ये सवाल किस रूप में उठ रहे हैं और शिकायतें कहां कहां हुई हैं, ये बताने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। साथियों, नैनीताल से कांग्रेस ने पुष्पा नेगी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन उनके नामांकन को लेकर कई घंटे तक जबरदस्त विवाद चलता रहा। कभी उनके दस्तखत सिग्नेचर गलत बताए गए तो कभी उनके प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग पेज फंसाए गए और आपत्ति दर्ज की गई। आपत्ति दर्ज होने के बाद मामला सुलझ तो गया, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि उनका नामांकन खारिज करने के लिए बहाना तलाशा जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस को लिखित में ही सब कुछ चाहिए। पुष्पा नेगी सूपी से जिला पंचायत सदस्य जीत कर आई हैं। वो लाखन सिंह की पत्नी है। एक दिन पहले ही वह कांग्रेस में शामिल हुई हैं और कांग्रेस ने उन्हें जिला पंचायत का टिकट भी दे दिया है। लेकिन जब नामांकन करने की बारी आई तो वहां पर जबरदस्त ड्रामा शुरू हो गया। अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दबाव में प्रशासन सब कुछ कर रहा है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सोचिए कि जब नामांकन वाले दिन ही अगर इस तरीके के विवाद होने लगे हैं तो चुनाव के दिन क्या क्या हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप के साथ चुनावी तंत्र, सरकारी तंत्र किस तरीके से और कैसे काम करेगा, इसको लेकर भी अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब कब और कौन देगा यह कहा नहीं जा सकता है। तो जब से मैंने नामांकन कराया, जब से मैंने जिला पंचायत सदस्य पद पे जीत प्राप्त की है, तब से लगातार हर मिनट में, ये नहीं कहूँगी हर दिन, हर मिनट मेरे लिए एक बड़ी चुनौती आ रही है और मुझे हर मिनट एक अलग नई चुनौती का सामना करना पड़ा। तो बहुत ही मेंटल प्रेशर है और जो हमारा ये सरकारी तंत्र है ये पार्टी को हाथ कर। दूसरा मामला गंभीर है, धारचूला से सामने आया है। यहाँ कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुख की उम्मीदवार मंजुला देवी वो जन्म से जनजाति की नहीं है। वहाँ की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और कांग्रेस का कहना है कि मंजुला देवी ने सीट को गलत तरीके से हासिल किया है, इसलिए उनका नॉमिनेशन खारिज होना ही चाहिए। मंजुला देवी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सिस्टम की लापरवाही पहले ही गलत तरीके से चुनाव को जीता है और जिनके लिए सीट रिजर्व है उनका हक वहां पर मारा जा रहा है। साथ ही उन पर विदेशी नागरिक होने का आरोप भी लगाया जा रहा है और अगर विदेशी नागरिक को ब्लॉक प्रमुख बना दिया जाएगा तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। धारचूला विधायक हरीश धामी ने 420 जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्ता के दबाव में जनजाति के लोगों का अधिकारों का जो है यहाँ पे हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, और हमने तहसीलदार को भी दिया है और निर्वाचन आयोग को भी भेजा है और जिलाधिकारी को भी हम मेल कर रहे हैं कि आप तुरंत इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने यह गलत सर्टिफिकेट, जनजाति का सर्टिफिकेट बनाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसको निरस्त करने का काम करें। अगर आप निरस्त नहीं करते हैं तो हम जो है हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। मैं तहसीलदार धारचूला से मिला, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी बनाने का मामला नहीं है, ये जो है प्रथम दृष्टया ही जो है सीधे 420 का मामला है। हरीश धामी ने जो भी आरोप लगाए हैं वह बेहद ही गंभीर है और अगर ऐसा सच में हुआ है तो फिर यह सिस्टम के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वह इस विवाद को कैसे सुलझाएगी। और अगर आरोप निराधार हैं तो फिर इस मामले में कुछ एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उसके तथ्य भी पेश किए गए होंगे और अगर तथ्य दिए गए हैं तो अब जिला निर्वाचन अधिकारी RO और राज्य के निर्वाचन आयोग पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस तरीके के मामलों से वो किस तरह निपटेंगे। विदेशी नागरिक और फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करने के गंभीर आरोपों के आधार पर कोई एक्शन किया भी जाएगा या नहीं, इस बात पर भी सबकी निगाहें टिकी ही हैं। लेकिन नामांकन के दिन ही जिस तरीके के ड्रामे देखे गए हैं उससे इतना तो साफ होता है कि चुनाव में आने वाले दिनों में और भी फुल प्लेस ड्रामा होना बाकी है। श्रीमती मंजुला देवी की जाति जनजाति नहीं है, ये तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती पूजा देवी आरोप के सम्मुख सिद्ध कर चुकी हैं।
मगर आरओ के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो वैसे तो चोरी नहीं कर पा रही है, अब उन्होंने दूसरा तरीका चोरी करने का अपनाया है और यहाँ वो जनजातियों के अधिकार को, मौलिक अधिकार को छीनना चाहती हैं। क्यों, इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।